आज बच्चों क्लास 11 में पढ़ेंगे बोरिक अम्ल। सूत्र होता है इसका H3BO3 या BOH का होल थ्राइस। BOH का होल थ्राइस अनुभार होगा इसका 1×3 + 11 + 16 × 3 इक्वल कितना होगा 62 होगा। और इसका तुल्यांकी बार होगा 62, चूँकि यह दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। H3BO3 क्या है? दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है, इसलिए क्या कर दिया हमने 1 का भाग दे दिया, इसके अनुभार में 1 का भाग दे दिया। अब आती है बनाने की सामान्य विधियाँ। नंबर 1, बोरेक्स के द्वारा यानी कि सुहागा के द्वारा। सुहागा को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या है रिएक्शन? Na2B4O7 + H2SO4 क्या बनेगा? Na2SO4 + H2B4O7 H2B4 टेट्राबोरिक अम्ल बनेगा। और टेट्राबोरिक अम्ल को जल के साथ क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? जल के साथ गर्म कर देंगे तो बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी हेडिंग है कॉल्मेनाइट एस्क के द्वारा। कॉल्मेनाइट एस्क, तो कॉल्मेनाइट एस्क को क्या करेंगे? बारीक महीन चूर्ण के रूप में पीसेंगे। क्या करेंगे? बारीक महीन चूर्ण के रूप में पीसेंगे। पीसने के पश्चात उसमें जल मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाते प्रवाहित कर देंगे। क्या कर देंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे। तो कॉल्मेनाइट एस्क का सूत्र होता है Ca2B6O11 + 2SO2 + 9H2। क्या बनेगा? 6H3BO3 + 2ACaSO4, यानी कि बोरिक अम्ल बन जाएगा और कैल्शियम सल्फेट अपक्षेपित हो जाएगा, ठीक, जो पात्र की तली के नीचे बैठ जाएगा। दूसरी हेडिंग है बोरान नाइट्राइड के द्वारा। अगली हेडिंग है बोरान नाइट्राइड के द्वारा। बोरान नाइट्राइड को जल के साथ अपकृत कराने पर बोरिक अम्ल तथा अमोनिया गैस प्राप्त होती है। बोरिक अम्ल तथा अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अगली हेडिंग है बोरान ट्राइक्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? बोरान ट्राइक्लोराइड के द्वारा। बोरान ट्राइक्लोराइड को जल के साथ अपकृत कराने पर, किसके साथ? जल के साथ अपकृत कराने पर बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो BCl3 + का 3H2O गिव्स H3BO3 + का 3HCl। 3 हाइड्रोजन जे, 3 और 3 6, 3 दूनी 6, 3 ऑक्सीजन 1 बोरान 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन। अगली हेडिंग है बोरिक एनाइडाइड के द्वारा। किसके द्वारा? बोरिक एनाइड। बोरिक एनाइडाइड को जल के साथ अपकृत कराने पर बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो B2O3 + का 3H2O गिव्स H3BO3। अब आते हैं बोरिक अम्ल के भौतिक गुण। यह सफ़ेद रंग का सुई के नोक के समान मुलायम पदार्थ होता है। यह साबुन जैसा चिकना होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है, परंतु गर्म जल में अधिक विलेय होता है और वाष्प में बाष्पीकृत हो जाता है। यह अत्यधिक दुर्बल अम्ल है, चूँकि यह लॉन्पेलेक्टोन को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? लॉन्पेलेक्टोन को ग्रहण कर लेता है और लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। किसकी तरह काम करता है? लुईस अम्ल की तरह काम करता है। कैसे? H3BO3 + का H2O रिवर्सिबल साइन, BOH का होल 4- + H+ आवेश। अर्थात क्या कर दिया इसने? एक प्रोटॉन को त्याग दिया। क्या त्याग दिया? एक प्रोटॉन को त्याग दिया। इसलिए कैसा है? दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल। दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल, ठीक है ना। अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। कौन से गुण? रासायनिक गुण। पहली हेडिंग है इसमें ताप का प्रभाव। कौन सी हेडिंग है? ताप का प्रभाव। पहले बोरिक अम्ल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं
क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो मेटाबोरिक अम्ल प्राप्त होता है, मेटाबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। और 160 पे गर्म करते हैं, क्या करते हैं, 160 पे गर्म करते हैं, H3BO3 को 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो टेट्राबोरिक अम्ल प्राप्त होता है, H2V4O7 प्लस का H2 प्लस का, तो क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 4 तिया 12, 7 5 12, 5 दूनी 10 2 12। ठीक, तो क्या बनता है, टेट्राबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या करते हैं, यदि हम इसको रक्त तप्त कर दें, क्या कर दें, H3BO3 को क्या कर दें, रेड हॉट कर दें, क्या कर दें, रेड हॉट कर दें तो बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2B 2 तिया 6, 3 और 3 6, बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अगली हेडिंग है क्षारों के साथ, इसके साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो क्षारों के साथ अभिक्रिया करेगा, इसके साथ क्षारों के साथ, तो क्षारों के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम मेटाबोरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम मेटाबोरेट, H3BO3 प्लस का NaOH, NaBO2 प्लस का 2H2 प्लस का 2H2। अगली हेडिंग है एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल के साथ अपकृत कराने पर एथिल बोरेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल बोरेट प्राप्त होता है। तो C2H5 का होल थ्राइस BO3 प्लस का 3H2O, इसका नाम क्या है, एथिल बोरेट। क्या नाम है इसका, एथिल बोरेट। अगली हेडिंग है NaOH के साथ, किसके साथ, या NaOH के साथ या NaOH के सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अपकृत कराने पर बोरेक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बोरेक्स प्राप्त होता है। 4H3BO3 प्लस Na2CO3 किप्स Na2B4O7 प्लस का CO2 प्लस का H2, CO2 प्लस का H2O, तो यहाँ पे कितना H2 हो जाएगा, 6H2 हो जाएगा। अब आते हैं इसके उपयोग। नंबर 1 उपयोग टेट्राबोरिक अम्ल बनाने में, दवाइयों में प्रतिरोधी के रूप में, खाने पीने वाली वस्तुओं के संरक्षण में, कांच के निर्माण में और बोरेक्स तथा वर्णक बनाने में, बोरेक्स तथा वर्णक बनाने में। अगला वीडियो स्वागा का होगा।